हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपकी कंप्यूटर की पहली क्लास है। तो चलिए, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर से की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये यूनिट वन लगा लेते हैं। कहाँ गया यूनिट वन? हाँ। तो आज हम लोग अपना यूनिट वन स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर से पहले हम लोग क्या क्या यूज करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्यूटर हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को बताया गया और किन किन चीज़ों को समझाया गया है कि कंप्यूटर हिस्ट्री के से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्न अबाउट द वेरियस इन्वेंशन इन कंप्यूटर। तो हम इस चैप्टर में वेरियस इन्वेंशन, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे? लर्न अबाउट द वेरियस इन्वेंशन इन कंप्यूटर। वेरियस मतलब बहुत सारे, वेरियस मतलब बहुत टाइप के, बहुत प्रकार के। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। क्या होता है इन्वेंशन? मतलब आविष्कार। ठीक है, तो इसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लर्न अबाउट, हम लोग पढ़ेंगे लर्न अबाउट द वेरियस इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। कंप्यूटर के बारे में जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के फील्ड में जितने भी वेरियस टाइप के इन्वेंशन आविष्कार हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्या मतलब हुआ इसका? अंडरस्टैंड मतलब हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना। क्या समझेंगे हम लोग? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर, अकर मतलब होना, घटित होना। कोई भी काम अगर जो घटित होता है तो उसको ही हम लोग अकर कहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसके टर्म में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म में। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, कि ये इन दोनों का कवर क्या होता है, ये क्या होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग को पिछली कक्षा में पढ़ा दी होगी तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। और इसमें मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंड द लॉजिकल चेंजेस अकर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर के क्षेत्र में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई कंप्यूटर इन इट्स वेरियस कैटेगरी। तो हम लोग कंप्यूटर के वेरियस कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, क्लासीफाई मतलब उसको अलग अलग टाइप में बांटेंगे, क्लासीफाई करेंगे अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, क्या कोई बच्चा इनवाइट हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट भेजा गया? नहीं। तो चलिए, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर। वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द बेसिक, बहुत सारे जितने भी वेरियस टाइप के कंप्यूटर है उनके बेसिक डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्लियर। और फिर हम लोग चलते हैं आगे, इसको कर देते हैं। हम्म, तो अब हम लोग का क्या टॉप, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएट कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द वे दे प्रोसेस डाटा। अब कंप्यूटर किस तरह से डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर कैसे इन सारे डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड फंक्शन परफॉर्म्ड, और उसके साइज और फंक्शन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग अपना यूनिट वन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अपना पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए। एज वी as we have seen that since its inception computer has been evolved, क्या कह रहा है? as we have seen that, as जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है, since its inception computer, since its मतलब inception मतलब पुराने समय से जब हम लोग कंप्यूटर हैज बीन इवॉल्व, जब कंप्यूटर इवॉल्व हुआ था, a lot of the last couple of decade, लास्ट कपल ऑफ डिकेड में जब वो इवॉल्व हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग इंसेप्शन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इन अर्लियर डे अ कंप्यूटर वाज सच अ बिग मशीन। तो बहुत पहले जब हम लोग का कंप्यूटर जब शुरू शुरू में बना था, जब ये इसका कंप्यूटर के बारे में लोग जाने थे, कंप्यूटर क्या होता है, फिर कंप्यूटर को बनाना शुरू किए थे कि कुछ तो ऐसा मशीन हो जो ह्यूमन लाइफ को और इजी कर दे। जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों को और इजी कर दे। ठीक है, तो उस टाइम की बात चल रही है जब हम लोग का कंप्यूटर अभी इवॉल्व होना शुरू हुआ है, जब पहला कंप्यूटर बना था उसके बाद उस टाइम की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है? इन अर्लियर डे अर्लियर डे अ कंप्यूटर वाज सच अ बिग मशीन। कंप्यूटर बहुत बड़ा मशीन था जब ये कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, कंप्यूटर की बनने की शुरुआत हुई थी, तब कंप्यूटर बहुत बड़ा मशीन था, अ बिग मशीन दैट रिक्वायर्ड स्पेस लाइक अ कंप्लीट, जो कि स्पेस मतलब जगह लेता था, लाइक अ कंप्लीट रूम, पूरे एक रूम के जैसे आप लोग का अपने जिस कमरे में सोते होंगे, जिस कमरे में बैठते होंगे, आप लोग का पूरा जो घर होता होगा, उतने बड़े बड़े कंप्यूटर रहते थे पिछले के पहले। जब भी जब कंप्यूटर शुरू शुरू में बना था तब उतने बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, सोचिए। अब तो कितने बड़ा कंप्यूटर आता है, आपके फोन, आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक कंप्यूटर ही है, लैपटॉप एक कंप्यूटर ही है। तो कितना छोटा साइज हो गया है अब तो मतलब उसके कंपैरिजन में अब तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, and hence its main and hence its maintenance cost was very much far away from a common man। इसका क्या होगा? तो वो जो कंप्यूटर आता था पहले, जितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता था वो बहुत बहुत ज़्यादा महंगे भी रहते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे टूल्स वगैरह लगते थे और बहुत सारे मटेरियल भी लगते थे। अगर मान लीजिए अगर आपको अपने घर के बराबर एक कंप्यूटर बनाना है, तो आप सोचिए उसमें कितनी सारी चीज़ें लगेंगी, कितने सारे टूल लगेंगे, कितने सारे कंपोनेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो उसका कितना कॉस्ट महंगा हो जाएगा। अगर वो एक बार बिगड़ जाए तो आपको बनवाने में तो फिर से आपको मतलब दिवालिया हो जाएंगे आप लोग तो। हाँ, तो क्या हुआ मतलब मीन्स इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा था, जो कि एक कॉमन मैन, जो कि हम लोग जैसे आदमी, हम लोग जैसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते नहीं हैं, उनके लिए उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अ कॉमन मैन कुड नॉट हैव थॉट टू हैव अ कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज। और कोई भी कॉमन मैन जो है वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि हाँ वो अपने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर अपने घर पे लाए। A common man have could not a common man could not have thought to have a computer, could not have a thought मतलब सोचना, सोच सकता था, to have a computer, कंप्यूटर को लाना for his पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए लाना। अपने पर्सनल यूज के लिए वो कंप्यूटर खरीदने या फिर कंप्यूटर लाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। बट नाउ अ डे वन इन एवरी थ्री पर्सन, मीन्स क्या कह रहा है, बट लेकिन लेकिन नाउ अभी, अ डे आज के दिन, वन वन इन एवरी वन, एवरी वन इन एवरी थ्री पर्सन, मीन्स जो भी अगर आप तीन लोगों में से एक आदमी को देखें, अगर आप तीन लोगों की काउंटिंग करें, तीन लोगों से पूछें, तो तीन लोगों में से एक आदमी जरूर होगा जिसके पास वो कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर यूज करता होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है? अगर हम अब अभी इस जमाने में, इस मॉडर्न युग में देखें, अगर हम लोग तीन आदमियों में से किसी तीन आदमी से पूछे तो उसमें से एक पर्सन के पास जरूर कंप्यूटर होता है। ठीक है, हर बल्कि
is a possible because of the ever changing technological world. फ्रॉम बल्कि मशीन मतलब क्या हुआ, उतने बड़े मशीन से टू एज स्मॉल एज लाइक अ सिम कार्ड। तो उससे उतने बड़े मशीन के कंपेरिजन में अब हम लोग जो लैपटॉप या फिर फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो ये तो एक सिम के समान हुआ ना, जब हम लोग अपने फ़ोन में यूज करते हैं। तो सोचो उतने बड़े मशीन से अब इतना छोटा मशीन बन गया है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, जो कि अब हम लोग का टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जो हम लोग का अभी टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बनेंगी, बहुत सारे चीज़ें आएंगी जाएंगी और इसमें इवोल्यूशन होता रहेगा। ठीक है। द ओल्ड एज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो क्या कह रहा है, ये एक कोट है। कोट क्या होता है, एक कहावत है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी मतलब क्या होता है, इच्छाएं, हम लोग की जो भी इच्छाएं होती हैं, हम लोग की जो ज़रूरत होती है, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम लोग के इन्वेंशन का कारण बनती है। ठीक है। अगर हम लोग को कभी कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पेन बनाएं। हाँ, जब हम आप लोगों ने अपने किताबों में पढ़ा होगा कि जब लोगों को कुछ खाने जाते थे, तो उन लोग को कुछ कच्चा कच्चा खाना पड़ता था। तो उन लोग को ज़रूरत पड़ी कि उसको पका के खाने के लिए, तो उन लोगों की आग का इन्वेंशन किया, आग की खोज की। ठीक। अब ट्रैवल करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और उन लोग को लगा कि हाँ नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है कि हाँ ये जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सोचिए पहले के लोग पैदल जाते थे कितने कितने दूर। ठीक है। 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर लोग पैदल चले जाते थे। तो वहाँ उन लोग को, उस समय के जो भी लोग थे, उन लोग को नेसेसिटी हुई, उन लोग को ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम लोग ट्रैवल आसानी से कर लें, यातायात आसान हो जाए। ठीक है। उसके लिए हम लोग ने अपने गाड़ियाँ खोजी। ठीक है, बाइक, कार, बसेस, इन सारी चीज़ों का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना। ठीक है। हाँ, तो यही इस पूरी लाइन में यही इसका कहना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम्म, अब हम लोग पढ़ेंगे द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ वेरियस एरा। तो यहाँ क्या कह रहा है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जो भी बदलाव हुआ है, इवॉल्व हुआ है, जो कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा है। इवोल्यूशन जैसे अभी हम लोग का जो, आप लोग जिस हम लोग के जो फैकल्टीज पढ़ने हैं, वो इवॉल्व नाम का फैकल्टी है हम लोग का। ठीक है। हम लोग का जो भी कंपनी का नाम है, हम लोग जो टीचर का ऑर्गेनाइजेशन है, वो इवॉल्व है। ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब जो भी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि हाँ एक बहुत बड़े रूम में कंप्यूटर रहता था, उतना बड़ा बड़ा एक रूम के बराबर, एक कमरे के बराबर, एक मकान के बराबर बड़ा कंप्यूटर रहता था। अब वो इवॉल्व होके अब छोटे कंप्यूटर आने लगे हैं। ठीक है। इसको ही इवोल्यूशन कहते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ वेरियस एरा। मीन्स कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का इवोल्यूशन जो है, वो वेरियस एरा के टर्म में डिफाइन हुआ है। लेट्स टेक अ लुक ऑफ देम। चलिए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का पहला एरा है मैनुअल एरा। मैनुअल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खुद से कर रहे हैं, जो उसमें हम लोग को किसी भी मशीन का यूज ना हो, वो होता है मैनुअल। तो मैनुअल एरा में क्या होता था, तो चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। अ, तो क्या टॉपिक है हम लोग का, मैनुअल एरा। The earliest device that qualifies as a digital computer in the abacus. The device allows the user to represent number by the position of bits on a track. ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, the earliest device the earliest device that qualifies a digital computer। जो एक बहुत पहले का जो सबसे पहला डिवाइस था जो कि डिजिटल कंप्यूटर को क्वालिफाई किया, इज द अबेकस।
अलाव को कहते हैं बिट्स, और ये सारे रैक होते थे, इन सारे रैक की मदद से हम लोग काउंटिंग करते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है। मैनुअल एरा में हम लोग एबेकस के बारे में पढ़ रहे हैं। एबेकस क्या होता है? एक टूल था जिसकी मदद से हम लोग क्या करते थे? काउंटिंग करते थे। ठीक है, हाँ, तो इसके अलावा हम लोग फिंगर से काउंटिंग करते थे। ठीक है, चलिए, simple addition and subtraction can be carried out rapidly and efficiently by positioning the bits on the rack। तो ये क्या कह रहा है? सिंपल एडिशन, जो हम लोग छोटे छोटे एडिशन होते हैं, जैसे 2 + 2 कितना हुआ, 3 + 3 कितना हुआ, 5 + 5 कितना हुआ, इस टाइप की एडिशन, 10 + 10, जो भी छोटे मोटे एडिशन हैं जो कि हम लोग के डेली लाइफ में यूज होते हैं, उन सब उस टाइप के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब 10 में से 5 जाएगा कितना बचा, ठीक, इस टाइप के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी कैरिड आउट रैपिडली। ऐसे जो भी कैलकुलेशन थे वो सब, उन सब के बारे में हम लोग बहुत जल्दी इस एबेकस के मदद से हम लोग इसके बारे में बहुत जल्दी पता कर लेते थे। एंड इफिशिएंटली, बहुत ही इफिशिएंटली कैसे करते थे हम लोग इसको पता, पोजिशनिंग द बेड्स ऑन द रैक। ठीक है, तो ये जो बेड्स होते हैं, बेड्स थे, ये जो रेड रेड बेड्स हैं, उनको रैक में पोजिशन करके, उनको रैक में उसको पोजिशनिंग करके हम लोग काउंटिंग एंड सब्ट्रैक्शन करते थे ना, अप्रोप्रिएटली, बहुत ही इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और अप्रोप्रिएट वे में इसको अरेंज करना पड़ता था, तब जाके ये काउंटिंग में हम लोग को मदद करता था। और इसको यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए था कि हाँ ये 1 1 2 3 4 क्या होता है, और कोई भी काउंटिंग कर ले, उसकी मदद से हम लोग इसको यूज कर सकते थे। और इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे उस समय में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ था, तो और बहुत सारे कैलकुलेटर आए नहीं थे, तो ये एज ए कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज होता था, जिसकी मदद से बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गए और बहुत ही एफिशिएंट हो गए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। although abacus was invented around 600 BC, तो इसका क्या मतलब हुआ? एबेकस, एबेकस जो टूल है, ये क्या है? एबेकस जो टूल है वाज इन्वेंटेड अराउंड 600 बीसी। 600 बीसी में ये एबेकस इन्वेंट हुआ था। इन्वेंट मतलब आविष्कार, आविष्कार किया गया था इसका। एंड वाज यूज्ड बाय द चाइनीज एंड इजिप्टियंस, और इसका ये सबसे पहले इसका यूज चाइनीज, जो भी चीन के लोग होते हैं और इजिप्टियन के लोग थे, वो लोग इसका यूज करते थे इसको बना करके, और वहीं इसका इजाद भी हुआ था, मतलब इसका आविष्कार भी वहीं हुआ था। ठीक है, तो आगे क्या है? अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू स्पेंड स्पीड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो अनदर मैनुअल, मैनुअल के बारे में क्या बताया? जो हम लोग खुद से करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी डिजिटल या फिर कंप्यूटर वाली कंप्यूटर की मदद से नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोग मैनुअली करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ टास्क करते हैं तो वो हम लोग डिजिटली करते हैं। समझ में आया? मैनुअली हम लोग रनिंग करते हैं, मैनुअली करते हैं। ठीक है, तो अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू स्पीड अप द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस was जॉन नेपर बोन ऑन कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तो जॉन नेपर नाम के एक आदमी थे, एक बंदा था, जॉन नेपर नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस समय का, वो समझ लो एक विद्वान था। ठीक है, तो जॉन नेपर नाम का एक विद्वान था, जो कि एक और एबेकस जैसे ही एक और कैलकुलेशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए एक डिवाइस बनाता है, इन्वेंट करता है। ठीक है, क्या करता है? इन्वेंट करता है, जो कि क्या होता है? कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन। किसकी मदद से? कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन की मदद से। क्या होता है? कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन उसका नाम रखता है। ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर डेवलप्ड बाय स्कॉटिश मैन नेम्ड जॉन नेपर, जो कि
जॉन नेपर जो होता है वो स्कॉटिश का एक मैन होता है, जो स्कॉटिश एक जगह का नाम है, वहीं का एक वो आदमी होता है, और उसी ने ये कैलकुलेटर बनाया था। A complete set of Napier bones consist of rods। ठीक है, ये जो डिवाइस था वो क्या करता था, रॉड, उसमें रॉड लगा रहता था, वन ऑफ ईच ऑफ डिजिट 0 to 9 कॉल्स बोन्स, और वन ऑफ ईच ऑफ द डिजिट, और उसमें जो भी डिजिट होते थे वो 0 से 9 तक काउंट किए जाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कार्लेज बोन्स। बोन्स क्या कहते थे, बोन्स। ये रहा, ये आपका रॉड हो गया, ये आपको एज रॉड हो गया, ये रॉड हो गया, ये रॉड हो गया। ठीक है, और इसमें जो भी नंबरिंग किए गए हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सारे में 0 1 2 3 4 5 6, ये रॉड, इसका एग्जाम्पल यहाँ बड़ा सा बना दिया है जिससे आप लोग को क्लियर विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, ये रॉड है, रॉड पे क्या लिखा है, नंबरिंग। ठीक है, 0 से 9 तक नंबरिंग दी गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक डिजिट होंगे। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड बोन्स। इसको क्या बोलेंगे, बोन्स विथ नंबर कैरिड ऑन देम। जो अगर इसको हम लोग नंबर के साथ, ये जो स्टिक है, जो रॉड है, अगर इसको हम लोग नंबर के साथ इसको लिख दें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोन्स। इट वाज डिजाइन्ड इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, एंड फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट इन 1614। और ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, और फर्स्ट पहली बार कब कब अपीयर हुआ, 1614 में। ठीक है, तो अब हम, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैनुअल एरा के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद से एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी ये मैनुअल एरा था, तो उसमें हम लोग अगर हम लोग बात करें मैनुअल एरा की, उस समय कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं था, और उसमें हम लोग खुद से कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, कोई भी डिवीजन हम लोग को खुद से करना पड़ता था, सब्ट्रैक्शन खुद से करना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल रहता था, मुश्किल प्रोसेस रहता था। बहुत बड़े बड़े जब कैलकुलेशन आ जाते थे तो वहाँ पे करने में लोगों की बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को इन्वेंट किया गया, जिससे कि आगे चल के इन्हीं सारी छोटी चीज़ों को इन्वेंट करने के वजह से हम लोग आज कैलकुलेटर जैसे चीज़ों को यूज कर पा रहे हैं, जो कि डिजिटली हम लोग बस नंबर प्रेस करना है और अ, वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, इवॉल्व करना। तो इवॉल्व क्या करना होता है, क्या, इन सारी छोटी छोटी चीज़ें, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्हीं सबको एक हाई और बहुत ही अच्छे वे में, अच्छे वे में और बहुत ही अपग्रेडेड वे में बना देना, और उसको अच्छा बना देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवॉल्व करना। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एरा में, एरा के बारे में। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब मैनुअल एरा चल रहा था, तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें इन्वेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ, मैनुअल एरा कहलाया। जब हम लोग इन सारी चीज़ों को अपने खुद से, अपने हाथों से करते थे, तो मैनुअल एरा कहलाया। ठीक है, अब हम लोग आज पहुंच गया मैकेनिकल एरा में। मैकेनिकल एरा, अब आप लोग को नाम से ही थोड़ा लग रहा होगा कि मैकेनिकल एरा क्या होता है और ये कैसे मैकेनिकल एरा इसका नाम क्यों पड़ा। तो अगर हम देखें तो मैकेनिकल नाम से हम लोग को लगता है कि हाँ, कुछ तो मैकेनिकल सा चीज़ होगा, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के फील्ड में आया होगा और छोटे छोटे टास्क को करता होगा, इसीलिए इसका मैकेनिकल एरा नाम पड़ गया होगा। ठीक है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय विल्हेल्म साइकार्ड। ठीक है, क्या है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज, द फर्स्ट मैकेनिकल, जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो कि एक मशीन द्वारा चलता था। ठीक है, एक मशीन द्वारा जो कैलकुलेटर बना था, सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय, जो यहाँ पे बता रहा है कि जो सबसे सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, उसको किसने बनाया था, किसने बनाया था, विल्हेल्म साइकार्ड। ठीक है, कौन थे, विल्हेल्म विल्हेल्म साइकार्ड। जो एक प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ
ट्यूबिंगन का, अ, जो कि एक ट्यूबिंगन में एक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन के प्रोफेसर थे। इन 1642 द यंग फ्रेंच फिलोसोफर, तो आगे क्या कह रहा है, इन 1642 1642 ईस्वी में द यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियन थे यंग, और यंग थे जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे, पास्कल जी। ठीक है, पास्कल जी, उन्होंने डेवलप किया अनदर मैकेनिकल एडिंग मशीन। उन्होंने क्या किया, एक दूसरा एडिंग एडिशन करने के लिए दूसरा मशीन इन्वेंट किया। ठीक है, जिसको क्या नाम किया, क्या नाम दिया ये उन्होंने, पास्कलाइन। ठीक है, क्या नाम दिया, पास्कलाइन। तो क्या इससे क्या समझ में हम लोग क्या है, 1642 ईस्वी में इन 1642 एक यंग फ्रेंच फिलोसोफर थे। कौन थे, यंग फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन। वो फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, जो कि गणितज्ञ थे। मतलब मैथमेटिशियन में क्या होता है, गणितज्ञ, हिंदी में उसको कहते हैं गणितज्ञ। तो एक मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के, जो कि एक फिलोसोफर भी थे, पास्कल, ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक मशीन डेवलप किया, मशीन इन्वेंट किया, जो कि एडिशन करता था, और अपने उस मशीन का क्या नाम रखे थे, पास्कलाइन, विच कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर, जो कि किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो उन्होंने ये मशीन सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था, पास्कल जी ने क्या नाम रखा था, पास्कलाइन, अपने नाम पे रख लिया था, देखो, पास्कल, पास्कलाइन। ठीक है, इस मशीन का क्या नाम रखा था, पास्कलाइन। तो क्या नाम याद रहेगा ना आप लोग को, पास्कलाइन किसने बनाया था, पास्कल ने। एल आई एन ई हटा देना है, पास्कल बन गया। ठीक है, और फिर उसके पहले का वर्ड याद कर लेना है, ये तो आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, पास्कल यूज्ड अ सिस्टम ऑफ गियर एंड व्हील। तो पास्कल क्या करते थे, एक सिस्टम था जो कि गियर जैसे दिखता था। आप लोगों ने बाइक का गियर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अंदर होता है। तो बाइक के गियर जैसा एक सिस्टम उन्होंने, पास्कल ने बनाया था, यूज किया था। लेटर इन ईयर 1671 बैरन गॉटफ्राइड विलहेल्म वॉन लेविंज लेबनीज, कैसा नाम इन लोग का होता है समझ नहीं आता है। ठीक है, तो कौन थे ये, लेटर इन 1671 1671 में बैरन गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेबनीज of Germany developed a similar machine calculator that could also perform multiplication and division। तो जर्मनी के ये एक बंदे थे, एक विद्वान थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे, जिन्होंने 1671 में एक और एक और डिवाइस डेवलप कर लिया, जो कि मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। ठीक है, क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। समझ में आया, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि 1671 में एक व्यक्ति थे, जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक मशीन मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। ठीक, उसकी पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक पास्कल नाम के पर्सन थे, जिन्होंने पास्कलाइन नाम का कैलकुलेटर बनाया था, जो कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन करता था, जोड़ करना, जोड़ और घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता था। ठीक, फिर उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अ, जो फर्स्ट कैलकुलेटर बना था वो किसने बनाया था, विलहेल्म साइकार्ड ने बनाया था। ठीक, जो कि मैकेनिकल एरा था। फिर हम लोगों ने उसके पहले मैनुअल एरा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग एबेकस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज
की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग मैकेनिकल एरा से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आधा पोर्शन कंप्लीट